और भारत ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो को जैसे ही बंद किया वैसे ही बांग्लादेश को लग गया 440 वोल्ट का झटका। ट्रांसशिपमेंट कार्गो, इसी के बल पर बांग्लादेश 36 देशों तक पहुंचा। वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिससे बांग्लादेश ने खूब फायदा उठाया। बांग्लादेश के जो ट्रेड मिनिस्टर है भाई घुटनों पे आ गए हैं और इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहे हैं कि काइंडली ये जो फैसिलिटी है इसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेश की साइड से ट्रक्स की लाइन लगी हुई है जिसमें चीजें गलती सड़ती नजर आ रही है और मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। जब हिंदुओं पर वहां पे अत्याचार होता है, जब मंदिर तोड़े जाते हैं, जब औरतों को उठाया जाता है, जब दुकानें फूकी जाती हैं, जब लोगों को मारा जाता है जान से, ये मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ाओ, क्योंकि जमाते इस्लामी हर समय गद्दार रहा है। ये बीएलए को नहीं संभाल पा रहे, ये टीटीपी को नहीं संभाल पा रहे। अफगान तालिबान जब मन चाहता है 4 मुंह पे इनके थप्पड़ मारता है। चाइना के लिए दलाली कौन करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक है, अब इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर जो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बांग्लादेश वो चुप करके बैठा हुआ है, इंडिया के पांव पकड़ने पे आ रहा है। जैसे उसने आगे धमाकेदार अपने बयान दिए, अब वो यूनुस जोन्स है वो आगे देख ले इंडिया के पाँव में पड़ गया। पहले इंडिया बांग्लादेश ने उंगली दिखाई है इंडिया को, इंडिया ने पूरी, मैं कहता हूँ, बाजू दिखा दी है उनको। वो बर्दाश्त भी करे ना बाजू पे, जिसमें उसने खूब मुनाफा कमाया। लेकिन अब हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ भारत ने एक बड़ा फैसला करके उसके इस व्यापार ढांचे को तोड़ दिया, बल्कि इसके अलावा अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने भी उसकी कमर तोड़ दी है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश की बैकबोन है उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है उनका काम ही जो है वो कपड़े का है, रेडीमेड गारमेंट्स का। अब एकदम से अगर वो इंडिया से धागा लेने से इनकार कर देंगे, हालांकि इंडिया से बड़ा सस्ता और अच्छी क्वालिटी का धागा मिलता है, इससे बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। ऑलरेडी आप देखें 172 बांग्लादेश की फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए, इसमें वक्ती तौर पे थोड़ा सा इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा, लाजमी आएगा। लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही होती है और इतना बड़ा हब होता है, तो उसमें जो बिजनेसमैन है और बैकएंड पे जो लोग हैं वो उसका कोई ना कोई ऑल्टर भी सोच के बैठे होंगे, जो कि वो बड़ी जल्द निकाल लेंगे, चाहे वो चाइना के थ्रू निकालें, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू निकालें। बिजनेस की टर्म होती है ना कि जहाँ से आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर वो सस्ता है तो उसके बाद किसी और जगह पे जाता है तो उससे भी सस्ता या कम से कम बराबर तो मिलता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। उसके लिए बांग्लादेश को रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल आता है इंडिया से। अब रॉ मटेरियल इंडिया से बांग्लादेश के अंदर घुसेगा, उसका बांग्लादेश फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद वो चाहे कलकत्ता का पोर्ट इस्तेमाल करे, चाहे मुंबई का पोर्ट इस्तेमाल करे, चाहे वो दिल्ली का पोर्ट इस्तेमाल करे, यानी कि एयरपोर्ट एंड अदर लॉजिस्टिकल सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली, नॉट द सी पोर्ट, दिल्ली डज नॉट हैव वन, बट पोर्ट वो भी है, वो इस्तेमाल करे, फिर वो बाहर भेजेगा। कहता हूं कि जो है जो ट्रेड वार है वो जो है फिर से बहाल होनी चाहिए और जो है फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जितनी भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट रिसोर्सेज है, हर एक के साथ बांग्लादेश। देखें, इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि 1 साल से एंटी इंडिया के खिलाफ बोलने वाला मुल्क कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखे, ऐसा मत करें। लेकिन आज उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है। तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया। देखिए, दोनों तरफ से जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ की राइट है, स्पेशली जो मुस्लिम है, सिख्स है, उनकी राइट भी जो है सही तरीके से प्रिजर्व नहीं है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है, बांग्लादेश बहुत छोटे। अब जैसे इंडिया ने उनके ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, कल इंडिया उनकी बिजली बंद कर देगा, टेक्सटाइल बंद कर देगा, तो ये मुल्क इस ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है। और क्योंकि शेख हसीना जब थी तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों, बांग्लादेश का दिन बहुत अच्छा था जब वहाँ की पीएम शेख हसीना थी। भारत के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी उनकी, और ट्रेड करने में और ट्रांसपोर्टेशन में हर एक में कितना फ़ायदा होता था बांग्लादेश और भारत को। पर जब से वहाँ के बांग्लादेशियों ने अटैक किया हिंदुओं के ऊपर, शेख हसीना के ऊपर, उनको वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा, तब से दोस्तों बांग्लादेश की उल्टी गिनती चालू हो गई है। जो तो आज के टाइम में कोई भी भारत से टकराता है तो उसको मुँह की खानी पड़ती है, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता भारत के आगे। और यही हाल अभी बांग्लादेश का हो रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि सारी ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद कर दी गई है बांग्लादेश की, जितने हवाई यात्री थे सारे बंद कर दिए गए, और बांग्लादेश से पूरा एकदम हमारा रिश्ता ख़त्म ही कर दिया है। और अब ये समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश अपने लाइफ में करेगा कैसे, कैसे अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, क्योंकि जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन थी वो बंद होने के बाद जो सब्जियां फुल फ्रूट है सब सड़ रहे हैं उनके भी।
ना मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो वो कमाएंगे खाएंगे क्या। नुकसान कुछ ज़्यादा उनका हो रहा है। टेक्सटाइल का काम उनका ठप पड़ गया है और उनको लग रहा है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद, चाइना से हाथ मिलाने के बाद चाइना पाकिस्तान उनकी सपोर्ट कर देगा। लेकिन चाइना तो भाई अपना मतलब निकालता है, पाकिस्तान तो भाई खुद कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो तुमको क्या मदद करेगा। तो ये हाल अभी तो बांग्लादेश और हो रखे हैं। और जो यूनिस है, मोहम्मद यूनिस, उन्होंने सारी कमांड बांग्लादेश की संभाल रखी है। उनको लग रहा है कि बांग्लादेश को चला लेंगे वो, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि जब वो भी कटोरा लेके भीख मांगेंगे पाकिस्तानियों के साथ। और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई भारत को वो झुका देंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भारत को झुका इतना आसान नहीं है। क्योंकि भारत कितना स्ट्रॉन्ग देश है ये तो आपको पता ही होगा। हमारे मोदी जी और हमारे यारी दोस्ती कितनी बड़े बड़े लोगों से है, रशियन से है, अमेरिकन से है, मतलब जो पूरा एकदम पावरफुल कंट्री है उनसे। चाइना हालांकि हमसे चलता है, लेकिन चाइना भी जब तक चुप है जब तक ये लोग सपोर्ट में है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या देख। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2010 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद अली नईम मौजूद हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर आप देख रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कशीदगियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए दाएं बाएं का रुख कर रहे हैं। उन्होंने चाइना में जाकर बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, बड़ी बड़ी बढ़के मारी। और इंडिया ने किया क्या है कि उनके साथ जो ट्रांसशिपमेंट का एग्रीमेंट था वो ख़त्म कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है इंडिया की जानिब से। इंडिया ने बांग्लादेश का एक लिहाज से कहे कि हुक्का पानी ही बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। देखें, बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर साहब, यूनुस साहब पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की भड़के नहीं मारने चाहिए। थोड़ा सा मुआवजा करते हैं कि 71 में बना बांग्लादेश और 47 में बना इंडिया, दोनों में क्या कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली बन सकता है। आबादी की बात करें तो तकरीबन 1500 मिलियन और ये 167 मिलियन की आबादी है। और जीडीपी पर कैपिटा की आप बात करें तो 4500 डॉलर और इंडिया के पास $10,000 जीडीपी पर कैपिटा इनकम इनके पास है। अगर इन दोनों चीज़ों को एक साइड पर रखा जाए और इंडिया की इकोनॉमी को एक साइड पर रखा जाए तो आज से 7 माह पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इंडिया के खजाने में जो पैसे थे वो थे 595 बिलियन डॉलर थे, जबकि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 56 बिलियन डॉलर थे। अगर इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो अब आप मुझे बताएं कि एक तरफ 56 बिलियन डॉलर से आपने अपना दिन निकालना है, दूसरी तरफ 595 बिलियन डॉलर से आपने दिन निकालना है, किसका दिन अच्छा